बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के दामाद विशाल सिंह ने बताया कि संजय सिंह के पूरे पैनल को जीत मिली है और बहुमत भी अच्छा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर संजय सिंह ने कहा कि अब कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं। और संजय सिंह राजनीति शब्द का इस्तेमाल करते हुए जिस विवाद की ओर इशारा कर रहे थे, वो विवाद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़ा है। इसका साफ मतलब निकल कर आता है कि साक्षी मलिक अगर सड़कों पर आए और उसके तमाम जो सहयोगी थे वो भी सड़कों पर आए, कई महिला पहलवान जो हैं वो सड़कों पर आई, उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके साथ काफ़ी सारी ज्यादतियाँ हुई। यहाँ तक कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब वो FIR लिखवाने के लिए गए तो कोर्ट जाना पड़ा। इतना मुश्किल था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो शख्सियत है बृजभूषण शरण सिंह, वो कितना ताकतवर होगा कि उसके खिलाफ FIR दर्ज ये महिला नहीं करवा पाई। इनका नाम अगर आप साक्षी मलिक को देखें कि साक्षी मलिक कौन है, वो किस तरह से हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं। वो बेटी हो जाती हैं देश की और उसके बाद वो मेडल लेके आती हैं। वो देवी हो जाती हैं, उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है। लेकिन जब साक्षी मलिक सड़कों पर थी, जब साक्षी मलिक पिट रही थी, उसके तमाम सहयोगी जो महिला पहलवान हैं वो पिट रहे थे, तब ये राजनेता कहाँ थे, तब उसको देश की बेटी कहने वाले लोग कहाँ थे। दूसरा ये कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वो आराम से मीडिया के सामने आकर जिस तरीके से जश्न की बात कर रहा है कि जिस तरह से संजय सिंह को अब बना दिया गया है, वो भी इतनी बड़ी बहुमत के साथ संजय सिंह अब बने हैं अध्यक्ष, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। वो क्लिप जो हम आपको दिखाएंगे वो है साक्षी मलिक की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस साक्षी मलिक ने की, वो रोने लगी और उन्होंने कहा कि मैं अलविदा कहती हूँ इसको, कि साक्षी मलिक हार गई, उसको हरा दिया गया, उसको हरा दिया इस सिस्टम ने। क्योंकि जिस सिस्टम में वो रहकर एक लड़ाई लड़ना चाह रही थी, जिस सिस्टम के लिए वो काम कर रही थी, इस देश को, भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो उसको हरा दिया। वो रोने लगी और उसने अलविदा कहा। और उसने साथ ही ये भी कहा कि जब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं होगी, हालांकि आपको बता दें कि संजय सिंह को टक्कर देने के लिए अनीता वहाँ पे थी, लेकिन वो हार गई इस चुनाव को, उनको नहीं मिला वो। तो कितनी पॉलिटिक्स खेल में है, कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है, ये आप समझ सकते हैं कि जब ये महिलाएं ये बोल रही हैं कि उनका शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उन्हें बात बात पर इस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो फिर महिला अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकती वहाँ पर? ये एक सवाल उन्होंने पूछा। बृजभूषण शरण सिंह तो हटे वो, ये नहीं कि उनको हटाया गया, कि उन्होंने 12 साल वहाँ पे अध्यक्ष पद पर रहे हो, लेकिन उनके करीबी संजय सिंह उनको बना दिया। और उन्होंने ये लाइन कही है कि राजनीति जिसको करनी है वो करे, क्योंकि इसका इल्ज़ाम लगाया गया इन महिला पहलवानों पर कि वो राजनीति कर रही हैं। उनसे कहा गया है कि वो सड़कों पर आए। ये सिस्टम है, ये सरकार है। क्या इस तरह से किसी भी महिला को, अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, तो क्या वो हार जाएगी इसी तरह से? जैसे साक्षी मलिक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार गई, वो सबके सामने रोने लगी। शायद ये देखकर कि वो सेटिस्फाई होती होगी, अच्छा लगता होगा, शायद बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा ऐसा देखकर कि एक महिला हार गई। और इसीलिए संजय सिंह के जो अल्फाज हैं वो इतने ज़्यादा अब पॉपुलर हो रहे हैं कि राजनीति जिसको करनी है राजनीति करे। ऐसे ही कैंप्स लगेंगे, ऐसे ही एक्टिविटीज़ और होंगी। वो जो महिलाएं हैं, जिनका जो आने वाली जो और खिलाड़ी हैं, जो और ओलंपिक्स में जाने वाली जो महिलाएं हैं, क्या वो इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा उनको? एक इम्तिहान होगा उनके सामने, क्योंकि उनकी कोई सुनेगा नहीं। ये सरकार को समझना चाहिए और उन लोगों को भी समझना चाहिए जो अपने आप को जाट कहते हैं, उस पर राजनीति करते हैं, मिमिक्री अगर हो जाती है उन पर। जब जाट के साथ अन्याय होता है तो फिर वो कहाँ जाते हैं? तो ये ज़रूर एक सवाल बना हुआ है।